नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। तो ये नजर डालते हैं जम्मू की कुछ खास खबरों पर। अब दूर दराज के क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाना हुआ आसान। इन इलाकों में ड्रोन से होगी दवाई की सप्लाई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। नया अवतार ग्रहण कर रहा है और हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है कि भारत में जन्मा ये ड्रोन बंगलौर में जिसका निर्माण हुआ आज से कोविड वॉरियर कहलाएगा। और मोदी जी ने जिस वैक्सीनेशन अभियान का प्रारंभ किया था, जो देखते ही देखते जन अभियान में परिवर्तित हो गया, और उसके उपरांत जब 100 करोड़ का कीर्तिमान स्थापित हुआ तो मोदी जी ने हमारे आगे लक्ष्य रखा हर घर दस्तक। और हर घर दस्तक में हर नागरिक ने अपनी अपने यथाशक्ति यथा सामर्थ्य योगदान दिया है। आज से कोविड वॉरियर के रूप में ये ड्रोन भी उन घरों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करेगा। जीएम मीर ने 3 कृषि कानून वापस लेने पर किसानों को दी बधाई। बोले, किसानों का कड़ा संघर्ष आखिरकार रंग लाया। आखिरकार सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ा। तपस्या ने, चाहे धूप में हो, चाहे सर्दी में हो, चाहे किन किन हालात में गाड़ी से कुचले भी जाते हैं, और उसके बावजूद वो टस से मस नहीं हुए। और जिसकी वजह से इतनी मतलब अपने आप को जो कहती थी कि मैं बहुत ही बड़ी संख्या के साथ सरकार में आया हूँ, उसको अल्टीमेटली झुकना पड़ा। और जब तक न किसानों के सारे इश्यूज, अब जब मामला उठाई है, ये मामला खाली 3 कानून का नहीं है, एमएसपी का मामला है, और 2022 में डबल इनकम की एश्योरेंस है। अब तो 2022 आने में कुल मिलाकर 40 दिन बाकी है, 35 ही दिन है। तो 35 दिन के बाद हम भी देखेंगे देश के किन किसानों को डबल इनकम होगी। जो लाख रुपए कमाता था उसके जेब में हो सकता है जनवरी में 2 लाख रुपए आ जाए। हम तो उस पर भी नजर रखे हुए। जीएम मीर ने सरकार से कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़े देने को कहा। साथ ही कोरोना से मरने वालों को 4 लाख मुआवजा देने की अपील। जीएम मीर ने पार्टी मुख्यालय शहीदी चौक में पत्रकारों को कर रहे थे संबोधित। शायद सिर्फ उन लोगों को काउंट करते होंगे जिनकी हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन के बाद जाती है, मगर कितना सारा परसेंटेज हमारे भारत देश का है जो अस्पताल तक पहुंचे ही नहीं, उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई। कितने सारे लोग जो किसी को फिर बताए नहीं। स्टिग्मा ऐसा बन गया था। वो एक परिवार में अगर कोई एक आदमी कोविड हुआ, उसकी एक्यूट प्रॉब्लम हुई, आगे हॉस्पिटल नहीं, फिर पड़ोसियों को भी नहीं बोल पाया। तो इसलिए ये 3 लेयर जो डेथ्स हुए इस कोविड में, जो रजिस्टर्ड हुए, जो ऑन वे हुए, जो घरों में मतलब इस मौत का सामना किया, उस चीज का सरकार के पास पहले तो अभी कोई फिगर नहीं। जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी पर युवाओं का प्रदर्शन। कहा, बेरोजगार होने के कारण घर का पालन पोषण करना हो रहा मुश्किल। चुनाव के दौरान रोजगार देने का वादा करने वाले नेता आज क्यों बने हैं मूक दर्शक। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 22.2% पहुंच चुका है, और मुझे लगता है हमारी सरकार को दिखना बंद हो चुका है। उन्होंने ऐसे चश्मे डाल लिए हैं कि उनको युवा का दुख जो है वो लंबे टाइम से दिखना बंद हो चुका है। जब समय चुनाव का आता है, इन सभी लोगों को युवा याद आता है, इन सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी याद आती है कि हम आपको नौकरी देंगे। आज हम आपसे 2 करोड़ नौकरी नहीं, आज हम आपसे अपना हक मांगने आए हैं। जनाब, ये जो मुद्दा है ये मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने वार्ड नंबर 40 कबीर नगर में जारी विकास कार्यों का लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बोले, आने वाले दिनों में वार्ड में और भी विकास कार्य होंगे शुरू। एक शेड बनाया, शेड को आगे एक्सटेंड किया है, और आने वाले समय में और भी अगर कोई पैसा चाहिए होगा जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया जाएगा। सभा को, ये मीर बस्ती में बुलंदा सभा को, हमारी डेंट पॉपुलेशन है यहाँ पर, बड़े हमारे लोग अलग अलग जगह से, अखनूर से, जोड़िए से, उधर से, लीड से यहाँ रहते हैं। हमारे बहुत से सत्संगी भाई, तो मुझे सरदारी लाल जी बहुत से नाम याद हैं
जो इस सभा को देखते हैं सारे, इनकी अच्छी टीम है। आज मेरे साथ हमारे जैन कृषि वर्क्स जी चोपड़ा जी, हमारे एक्सएल किशोर जी, AEE आशीष जी, जय साहब और CTO हमारे तलत जी, वो भी साथ हैं ताकि कहीं और कोई काम ना हो। फिर भी जो काम रह जाएगा नीचे एक बार ऑल J&K SRTC वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। बिल स्टेटमेंट की फाइलें जल्द सचिवालय पहुंचाने पर दिया जोर, कहा समस्याओं का जल्द से जल्द किया जाए समाधान। जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन था ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, क्योंकि सरकार की तरफ से जो ऑर्डर आया था वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उस ऑर्डर में 1 वीक टाइम था, लेकिन 5 महीने गुजर जाने के बाद भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जो हमारे ऑफिसर हैं SRTC डिपार्टमेंट के, उनका ऑर्डर अपने एम्प्लॉयज नहीं मान रहे हैं। उससे पहले भी जो बिल बनकर किए हुए हैं, जिनका अमाउंट है 16,76,49,000 रुपये, वो आज तक रिलीज़ नहीं हो सका। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो हमारी बिल स्टेटमेंट है वो। अरुण छिब्बर ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा। बोले, पिछले कुछ सालों से हमारे जैसे नेताओं का किया जा रहा निरादर। मैं जिस उद्देश्य को लेकर चला था वो उद्देश्य रह गया था कहीं पीछे। मैंने आप सबको यहाँ पे आने का कष्ट दिया, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कारणवश मैं अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ बेसिक मेंबरशिप से दे रहा हूँ। धन्यवाद। हाउ दे फील इट नाउ, मैंने अपने होशो आवास में मैंने ये महसूस किया कि आई फील ह्यूमिलेटेड। कुछ लोग होते हैं जो ह्यूमिलेटेड होने के बावजूद भी साथ साथ चलते हैं, लेकिन मेरी अपनी अंतरात्मा ने ये नहीं बोला कि मैं ऐसी ह्यूमिलेशन में चलूं, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। हो सकता है कुछ लोग और सोचते हों इस बारे में, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया है कि आई विल नॉट एसोसिएट विद बीजेपी नाउ। जम्मू बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए JK अपडेट। नमस्कार। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।